नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल में चल रहे उधम के बारे में, क्योंकि जिस तरह वहां पश्चिम बंगाल की पुलिस और केंद्रीय पुलिस आमने सामने आ गई थी, वो अपने आप में एक हास्यास्पद बात है। हम सब जानते हैं कि चुनाव लोकतंत्र का उत्सव माने जाते हैं, लेकिन भारत में चुनाव आते ही अगर किसी संस्था की सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो वो है प्रवर्तन निदेशालय, यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इस समय पश्चिम बंगाल इसका ताजा उदाहरण बन चुका है। इससे पहले बिहार चुनाव के समय, झारखंड चुनाव के समय, दिल्ली के चुनाव के समय तथा महाराष्ट्र के चुनाव के समय ईडी अपनी सक्रियता दिखा चुकी है। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल तक जा चुके हैं। धन्य है झारखंड के मतदाता, जिन्होंने जेल जाने के बावजूद हेमंत सोरेन को पुनः मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी और ईडी को डायरेक्शन देने वाली भारत सरकार हाथ मलती रह गई। पश्चिम बंगाल में भी पिछले दिनों ईडी ने यही खेल खेला, लेकिन वहां फर्क ये रहा कि ईडी ने सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को टारगेट करने के बजाय पार्टी यानी कि टीएमसी के आईटी सेल प्रमुख प्रदीप जैन तथा आईपैक यानी चुनावी रणनीति को अंजाम देने वाली कंपनी या संस्था पर छापा मारा। नतीजतन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ वहां आनन फानन में पहुंची और वो फाइल तथा हार्ड डिस्क अपने कब्जे में ले ली। फोटो में देखिए ना, फाइल लिए हुए खड़ी, जो उनकी पार्टी की रणनीति तथा उम्मीदवारों के नाम को लेकर आईपैक ने तैयार किया था। ममता बनर्जी ने न केवल ईडी बल्कि गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगाया और प्रधानमंत्री मोदी को कह दिया कि अपने गृह मंत्री को समझाइए, वरना अगर हमारी पुलिस ने यहाँ भाजपा के दफ्तरों पर छापा मारना शुरू कर दिया तो सारा खेल चौपट हो जाएगा। इसके विपरीत ईडी ने आरोप लगाया कि छापे के दौरान ममता बनर्जी तथा स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई पर कब्जा कर लिया और जरूरी दस्तावेज जबरन ले गए, जो भ्रष्टाचार से संबंधित थे। इतना ही नहीं, ईडी के खिलाफ ममता बनर्जी ने 2 पुलिस थानों में अज्ञात ईडी अधिकारियों और सीआरपीएफ जवानों पर एफआईआर दर्ज कराई। इसके विपरीत ईडी हाई कोर्ट पहुंची, जहां 14 जनवरी को सुनवाई होगी। इस बीच छापे के विरोध में टीएमसी ने बंगाल से लेकर दिल्ली तक मोर्चा खोल दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में नेताओं के साथ 10 किलोमीटर लंबा मार्च निकाला और उसके बाद एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए क्या क्या कहा, ये आप सुन लीजिए। तो दूसरी ओर नई दिल्ली में टीएमसी सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया। अब यहां सवाल उठता है कि जांच का समय, दिशा और लक्ष्य बार बार एक ही क्यों दिखाई देते हैं? यानी चुनाव के समय ही ईडी क्यों सक्रिय होती है? वैसे ये सही है कि पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला, कोयला तस्करी मामला तथा राशन वितरण घोटाला चर्चा में रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जब जब विधानसभा या लोकसभा चुनाव नजदीक आए तब तब ईडी सक्रिय हुई। इससे लोगों को यह कहने का मौका मिलता है कि अगर जांच वर्षों से चल रही थी तो कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई। चार्जशीट और गिरफ्तारी चुनाव से ठीक पहले क्या इसलिए शुरू होती है कि चुनाव को प्रभावित किया जा सके। जहां भाजपा की सरकार नहीं है, वहां के मुख्यमंत्री को भ्रष्ट साबित किया जा सके, उस पर नैतिक दबाव बनाया जा सके या उसे जेल भेजा जा सके, ताकि इलेक्शन की पिच साफ हो जाए। जहां तक मैं समझता हूं, कानून का उद्देश्य अपराध रोकना होता है, न कि राजनीतिक संतुलन बिगाड़ना। लेकिन जब ईडी की कार्रवाई ज्यादातर विपक्षी नेताओं तक सीमित रहती है और वही नेता जब सत्ता पक्ष में शामिल हो जाता है तो दूध का धुला हो जाता है। लेकिन इस तरह के दांव कभी कभी उल्टे पड़ जाते हैं, जैसा कि पश्चिम बंगाल में हुआ। पश्चिम बंगाल की घटना एक संदेश है केंद्र सरकार को कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग अगर इसी तरह चलता रहा तो आज एक मुख्यमंत्री सामने आई है, कल दूसरा आ जाएगा और फिर एक दिन आम आदमी भीड़ की शक्ल में आ जाएगा तो क्या होगा। अगर पश्चिम बंगाल की घटना देश में नजीर बन गई तो क्या होगा? क्या संघीय ढांचा नहीं ढह जाएगा? याद कीजिए वो वक्त
जब देश में ही करीब 11 राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में सीबीआई की एंट्री पर रोक लगा दी थी। इसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल था और ममता बनर्जी उस समय मुख्यमंत्री थी। केंद्रीय एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल पर रोक लगानी होगी, वरना एक तरफ राज्य का पुलिस बल होगा तो दूसरी तरफ केंद्रीय पुलिस बल। मेरा तो स्पष्ट मत है कि पश्चिम बंगाल की घटना केवल एक राज्य की घटना नहीं, ये पूरे देश के लोकतंत्र के लिए चेतावनी। क्योंकि अगर चुनावी समय में जांच एजेंसियां राजनीतिक हथियार बनेंगी तो निष्पक्ष चुनाव पर सवाल उठेंगे, संस्थाओं की विश्वसनीयता घटेगी और लोकतंत्र कमजोर होगा। ये टकराव केवल राजनीतिक नहीं बल्कि संघीय ढांचे के सीमा रेखाओं को चुनौती देता है, क्योंकि जब केंद्रीय एजेंसियां किसी राज्य में लगभग समानांतर सत्ता सा व्यवहार करने लगे तो ये संघवाद के मूल विचारों को कमजोर करता है। वैसे संविधान जांच से नहीं रोकता, लेकिन जांच के समय पर सवाल उठाने का अधिकार नागरिकों को देता है। नागरिक भी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो, लेकिन यह कार्रवाई अगर केवल विपक्ष पर होगी तो पश्चिम बंगाल की घटना फिर दोहराई जाएगी, क्योंकि संघवाद को कुचलकर और संविधान को कमजोर करके देश कभी विकसित नहीं हो सकता। भारतवर्ष 2047 में विकसित भारत नहीं हो सकता। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या भारत संवैधानिक संघ बना रहेगा या चुनावी केंद्रीकरण की ओर बढ़ेगा। यही प्रश्न भविष्य में हमारे लोकतंत्र की दिशा तय करेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।